जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया। रुक जाइए, अब पत्रकारों में फिर से, हे बालाजी आज भर लीला कर दो, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। राम बोलो, सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं। इसी फील्ड में रहकर उसको लेकर
पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें, और ये धमकी नहीं है, सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे, वो पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे कि इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते हैं, ये वाला नहीं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें उतनी ज्यादा शारीरिक हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कर आओगे सनातन का। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने दिव्य दरबार पे उठ रहे सवालों को लेकर दे दो बड़ो जवाब, और सबके सामने, या यूं कहें कि सैकड़ों पत्रकारों के सामने एक बात को सच करके दिखा दो। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने कही कि कोनो भी पत्रकार आ जाए और हजारों की भीड़ में से कोनो को लुआ ले आवे, और ऊ के बारे में हम जो बताएं वो सही निकले। ई के बाद आप देखो का भाव पूरा घटनाक्रम। हमारी नाक बच जे नहीं, आए तो आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ, बदल ले हो तो बदल गो। नहीं नहीं नहीं। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी? पहले आप ये बताओ जी सर, क्या पढ़ाई है आपकी? MCA, क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ, हम तो मास्टर अनपढ़ इन हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से हो? बिलासपुर। बिलासपुर। इनको जी। जानती? नहीं, हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैंने। मिलने जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह ना, नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। जी। राम, नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कहीं एक नहीं मंत्र हम आपको दे देते हैं, जी। इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, जी। बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जी। क्या इसको झटका भी आते हैं? हाँ, आता था। अब तो आराम है? हाँ, पहले से काफी आराम है। अब तो इसको जो है 2-3 महीने में एक बार रात को सोते समय आता है। कभी कभी ऐसा। हाँ, बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी जी। और झटका बंद होंगे। जी। ये मंत्र हमने 2 लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। जी। ये मंत्र है दक्षिण धन की उन्नति के लिए, जी। ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, जी। आपके कुल में पूज्य देवी है। हाँ, ज्वाला और जी आप है। बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। देवी है उर्दना, हाँ। कानपुर के पास। हाँ, गांव में है कोई। जी। तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है, उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं, पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। सीताराम, सीताराम। मूर्ख तो नहीं बन गई? नहीं नहीं। अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। जय सिया राम। जय सिया राम। लो, उठो। नागपुर की कथा से दिव्य दरबार पे सवाल उठे, और के बाद बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने खुली चुनौती दी थी कि रायपुर में भी दिव्य दरबार लगे और जी को दावों को परीक्षण करने हुए वो रायपुर आ जावे। आप खुद पत्रकार हैं और मीडिया के इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पिछले 3 दिनों से यहाँ की पूरी भाव भंगिमाएँ देख रहे थे, लोगों के जनमानस का जो मन की भावनाएं थे वो देख रहे थे।
दरबार में आज क्या हुआ और आपने क्या देखा? देखिए, मैं लगातार एबीपी न्यूज़ के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिस दिन बागेश्वर धाम के सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठे, मेरा मकसद था, मेरे प्रबंधन ने ये फैसला किया कि चूंकि बहुत बड़ी संख्या के लोग इन पर आस्था रखते हैं, तो एक पक्ष के बजाय हमको दोनों पक्षों को दिखाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। वही हमारी कोशिश थी पहले दिन से कि हम उनके ही दरबार में आए और उनके लोगों से पूछें, और ये भी अगर किसी एक के चैलेंज कर देने से जो यहाँ बहुत सारे लोग हैं उनकी बात झूठी नहीं हो जाती। इसलिए हम दोनों पहलुओं को दिखा के आस्था और अंधविश्वास की जो बीच में महीन लकीर होती है उसको लेकर, उस लाइन को लेकर एबीपी न्यूज़ लगातार चल रहा था। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी देख रहा था, और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया एबीपी न्यूज़ को। उन्होंने बहुत सारी अपनी बातें जो आज तक उन्होंने टीवी में नहीं की थी पहली बार कही, और 3 दिन से एक जुड़ाव हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। तो मेरे मन में भी ये आ रहा था, पत्रकार कैसे होता होगा। मेरी ही अर्जी लग गई और उन्होंने कहा कि जिसके चाचा का नाम रघुनाथ प्रसाद तिवारी है वो आ जाएं। इत्तेफाक से वो मैं ही निकला, और फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी, गृह प्रवेश की बात, फिर भतीजी का नाम कि वो अविसी ही है। तो ये सब देख के और ये सब सुन के मैं मतलब थोड़ी देर के लिए हतप्रभ था, और जो कर रहा था 3 दिन से वो सब दिमाग से आउट हो चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब सब कुछ इतने भीड़ में। और मेरे अंदर एक ये चल रहा था, एक वाइब्स होती है ना जो कि ये मेरे को भी तो बुला सकते हैं, और वो हो गया, मैंने देखा। तो अब इसको क्या कहा जाए, अभी तो मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ, ये मेरा पक्ष है। देखिए, मैं पत्रकार हूँ, ये एबीपी न्यूज़ का पक्ष नहीं है, साफ कर दूं। ये मेरा पक्ष है कि मेरी जो आस्था है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ कि जो हनुमान जी की कृपा है, बालाजी की कृपा है, वो मैंने साक्षात महसूस किया है। अब इसे अगर कोई अंधविश्वास कहेगा, मैं नहीं मानूंगा। इसे कोई चमत्कार कहेगा, मैं नहीं मानूंगा। चूंकि मैं एबीपी न्यूज़ का हूँ, इसलिए एबीपी न्यूज़ की क्या लाइन है वो एबीपी न्यूज़ तय करेगा, लेकिन मैं तो ये नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष महसूस किया। एक आपको महाराज जी ने पर्चा भी दिखाया था जो पहले से बना हुआ रखा था, आपने देखा जो आपकी समस्या थी वही लिखी थी उसमें? हाँ, उन्होंने ये लिखा था, वो उन्होंने एक चीज जो पढ़ाया वो मैं कह दूं अगर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि उसे उन्होंने मना किया है कि इसको केवल आप पढ़ लीजिए, इसलिए वो नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरे करियर से रिलेटेड जो उन्होंने पहले लिख लिया था और फिर कहा अब तुम सवाल करो, तो वो सवाल जब मैंने किया तो उसी का जवाब था। मतलब मैं यही उनसे सवाल किया, ये तो पब्लिक प्लेस में है। ये तो आपके निजी अनुभव की बात थी, जबकि आप पत्रकार हैं। आज के दरबार का क्या अनुभव रहा है? नहीं, देखिए, दरबार को लेकर दरअसल क्या है कि स्वामी जी में एक दुख था, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर एक पीड़ा थी जो मैं महसूस कर रहा था, उनकी नजरों से भी महसूस कर रहा था, उनके पास बैठा था वो देख के भी महसूस कर रहा था, क्योंकि वो लगातार मुझे दिए इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि सनातन पर हमला है और मेरे पीछे ये बहुत जो साजिश है वो होगी। तो उन्होंने भी आज इस चैलेंज को स्वीकार किया था, न केवल नागपुर से बल्कि तमाम मीडिया कर्मियों को बार बार नाम ले रहे थे, और नाम लेकर ये कह रहे थे कि आप कर लो चैलेंज, आप किसी और दूसरे धर्म के लोगों के बीच में नहीं जा सकते हो, आप मुझे ही कर रहे हो ना टारगेट। ये पीड़ा थी उनके अंदर, आप मुझे कह रहे हो ना कि मैं दोषी हूँ, तो लो दिखा लो, लाइन कर लो, देख लो, आज के बाद मत कहना, अब इससे ज्यादा मैं प्रमाणित। तो ये बड़ी बात भी है। देखिए, हर कोई इस प्रमाण के लिए, चैलेंज के लिए एक्सेप्ट नहीं करता है। जब आपके सामने 25-20 कैमरे हैं, लाइव चल रहे हो आप टेलीविजन में, तो कोई ये नहीं कहता है कि आओ मेरा टेस्ट ले लो। ये साहस की बात है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरी निजी राय है, क्योंकि मैं एक जगह नौकरी करता हूँ। मतलब ज्ञानंद भाई, बीइंग अ सनातनी, आज गुरुदेव ने झंडा गाड़ दिया सनातन, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, मैं इससे सहमत हूँ। आपने जो कहा है उस लाइन का बिल्कुल जेरॉक्स कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, मैं सनातन की बात करता हूँ, और मैं हिंदू, मुझे फक्र से ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, इस बात से मुझे डर नहीं है। मैं ये व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि ठीक है, अगर 1 करोड़ों, मैं इसीलिए, देखिए, मेरी जो लाइन है आपने तो पहले दिन से देखा है, मैंने यही कहा कि एक नागपुर का अगर कोई आरोप लगा देगा तो यहाँ लाखों करोड़ लोग जो आते हैं, इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात की तसल्ली है कि महाराज जी और आप लोग, प्रबंधन समिति के लोग इस बात को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं मंच पर चढ़कर सवाल उठाने वाला पहला पत्रकार हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपके ऊपर इतने पाखंड और इतने अंधविश्वास का आरोप है, स्वामी जी ने जवाब दिया है तो जवाब भी चलाना चाहिए, मेरा ये मानना है। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल।
अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक AC बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी।